जय हिंद साथियों ऑप्शन ट्रेडिंग में ना ये कहावत बिल्कुल फिट बैठता है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। और शिकारी आता, जाल बिछाता, दाना डालता, कबूतर जाके फंस जाता। उसी तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग में भी सेलर आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है और ऑप्शन बायर फंस जाता है। आज के इस वीडियो में ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के बीच में मेनली क्या डिफरेंस है उसके ऊपर बात करेंगे। और वीडियो के अंत में हम ये भी डिस्कशन कर लेंगे कि सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाता है, क्या ऑप्शन बायर कमाता है या फिर ऑप्शन सेलर कमाता है। आखिर ऑप्शन सेलर के द्वारा ऑप्शन बायर को कैसे दाना दिया जाता है, कैसे ऑप्शन सेलर पहुंचता है, हर एक चीज़ इस वीडियो में हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि यहाँ तक आप वीडियो को देख लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के बाद किसी भी तरीके से डाउट आ जाता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब साथियों यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के बीच में मेनली डिफरेंस क्या है। तो यदि बायर की बात करें तो बायर के पास लिमिटेड रिस्क होता है और अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। वहीं पे सेलर के पास लिमिटेड प्रॉफिट होता है और अनलिमिटेड लॉस होता है। अब ये लिमिटेड रिस्क और अनलिमिटेड प्रॉफिट का क्या मतलब है, चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले बायर के केस में समझते हैं कि सपोज एक ट्रेडर है जो निफ्टी का 21,000 का कॉन्ट्रैक्ट को बाई करता है सी में, जिसका प्रीमियम अभी चल रहा है 100 रुपया। ठीक है, और इसका एक्सपायरी है 30 जनवरी को। अब क्या होगा, ये एक लॉट में बाई करता है तो अभी 25 क्वांटिटी में ये एक लॉट को बाई करेगा तो टोटल कितना देगा, 2500 रुपया देगा। अब यहाँ पे ना जो मैक्सिमम जो लॉस होगा इस ट्रेडर को, यदि मार्केट नीचे चला जाता है तो मैक्सिमम इसका जो लॉस होगा वो 2500 रुपया ही होगा। इससे ज़्यादा इस बायर को लॉस नहीं हो सकता है। प्रॉफिट की बात करें तो इसको 1000, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी हो सकता है। ठीक है, हालांकि होता कितना है वो बात की बात है, लेकिन अनलिमिटेड का मतलब तो यही है। ठीक है, अब ये 2500 का लॉस इसको कब होगा, ये मैक्सिमम जो लॉस है 2500 का वो कब होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा 30 जनवरी को, और एक्सपायर होने के बाद ये आउट ऑफ द मनी में रह जाता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑप्शन सेलर के केस में कि ऑप्शन सेलर को मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब ऑप्शन सेलर ना सेल करेगा सेम कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, 21,000 का सी को ये सेल कर रहा है और 100 के प्राइस में यदि सेल कर रहा है, ठीक है, एक लॉट में कितना, तो 25, और 100 गुना 25 करेंगे तो 2500 होगा। ये इसका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। इसको प्रॉफिट होगा तो सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपया, उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता। और इसको प्रॉफिट कब होगा, 30 मान के चलिए 30 जनवरी को जब ये आउट ऑफ द मनी में रहेगा ना, तभी इसको 2500 का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब ऑप्शन सेलर को ना 2500 देने के बाद इसको ऑप्शन सेल करने के लिए नहीं मिलेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट इसको नहीं मिल जाएगा। इसके लिए इसको ज़्यादा मार्जिन देना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि अभी फिलहाल निफ्टी को एक लॉट में यदि आप सेल करना चाहते हैं ना तो आपके पास लगभग 80-90 हज़ार रुपया होना चाहिए, तभी आप निफ्टी को एक लॉट में सेल कर सकते हैं। इतना ज़्यादा मार्जिन लगने वाला है। ऑप्शन बायर क्या कर रहा है, इस कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ 2500 रुपया में खरीद ले रहा है, वहीं पे ऑप्शन सेलर को इससे सेल करने के लिए लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये लगने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको मेनली डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होता कब है। ठीक है, तो जब सी को बाई करता है तो मार्केट जब ऊपर जाता है ना तो ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होता है। यदि ये पी को बाई कर रहा है तो मार्केट नीचे जाएगा तब ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब वहीं पे ऑप्शन सेलर को जस्ट इसका उल्टा है। अब ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट तब होगा, मान के चलिए वो सी को सेल किया है तो मार्केट नीचे जाना चाहिए, पी को सेल किया है तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए। सी का मतलब कॉल और पी का मतलब पुट। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, ठीक है ना, कि जो ऑप्शन बायर का जो रिस्क है ना वो ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट है, और ऑप्शन सेलर का जो रिस्क है वो ऑप्शन बायर का प्रॉफिट है। इतना समझ लीजिए, बस इतना ही डिफरेंट है। अब यहाँ पे हम आते हैं रियल पॉइंट में कि हकीकत में पैसा सबसे ज़्यादा कौन कमाता है, क्या ऑप्शन बायर कमाता है या फिर ऑप्शन सेलर कमाता है। अब इसके लिए आपको खुद जज बनना पड़ेगा, आपको इस मैटर में पूरा तरीके से जीरो हो जाना है और यहाँ पे पूरा जो फैक्ट है ना उसको देखना है, उसके आधार पे आपको डिसीजन लेना है। यहाँ पे बायर के केस में देखा जाए तो लिमिटेड रिस्क है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है। मार्जिन भी बायर को कम देना पड़ रहा है, सिर्फ 2500 में इसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है 1 लाख रुपया कमाने की। वहीं पे सेलर के केस में देखा जाए तो लिमिटेड प्रॉफिट है, अनलिमिटेड रिस्क है। यहाँ पे देखा जाए तो 80,000 इसको देने पड़ेंगे सिर्फ 2500 रुपया कमाने के लिए। अब ये दोनों में इजी कौन है,
इजी तो बायर है ना, बाइंग करना इजी है, सेलिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है। आपको मैं पूछता हूँ कि लेबर और कॉन्ट्रैक्टर में कौन बनना आसान है? लेबर बनना आसान है, कॉन्ट्रैक्टर बनना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाता है? कॉन्ट्रैक्टर कमाता है। अब यहाँ पे भी देखेंगे तो जो चीज़ मुश्किल है ना, पैसा सबसे ज़्यादा वही कमाएगा। इस पॉइंट में ये निकल जाता है। एक और उदाहरण आपको देते हैं। पानी निकालिएगा कुआं से, बाल्टी को वहाँ जब डुबाएंगे ना तो बाल्टी बहुत स्पीड से जाएगी, लेकिन आते समय ना थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी। मार्केट भी ऐसा ही चलता है। मार्केट ऊपर जाता है कुछ ऐसे 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 ऐसे, थोड़ा जाने में ऊपर टाइम लगता है, और नीचे आना होता है ना तुरंत वो नीचे आ जाता है। आप इसको नोटिस भी कर सकते हैं। बाकी एक और चीज़ आप सभी को बताना चाहेंगे, ऑप्शन सेलर को ना ऑप्शन ट्रेडिंग में टाइम डीके का बेनिफिट मिलता है। जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक होगा ना, उसका जो प्रीमियम है वो ऑटोमेटिक डीके होता जाएगा। मार्केट चाहे वो एक जगह भी मूवमेंट दे रहा है, सिर्फ एक ही जगह पे घूम रहा है, प्रीमियम लगातार घटती रहेगी। मार्केट बढ़ेगा तभी ऑप्शन बायर को फायदा होगा, और ऑप्शन सेलर को मार्केट घटेगा तब भी फायदा होगा, और मार्केट एक जगह भी रहेगा तब भी फायदा होगा। मार्केट मान के चलिए बढ़ा भी, एक्सपायरी के दिन में मार्केट टूट भी गया तो तब भी उसको फायदा होगा। ठीक है, तो ये होती है सच्चाई। आप सभी को बहुत ही भली बात समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन बायर सबसे ज़्यादा पैसा कमाएगा या भी ऑप्शन सेलर। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। आज के लिए इतने ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।